नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एस्पिरेंट के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है। शॉकिंग न्यूज़ आपके लिए ये है कि हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट होने के बाद भी, फाइनल आपका सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी हो सकता है कि एक नौकरी आपको ना मिल पाए। अब इसमें असली जो विलन है वो है डिपार्टमेंट। अभी तक आप देख रहे हैं कि एसएससी में इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, ठीक है, लेकिन अब डिपार्टमेंट में भी ये चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट होने के बाद भी हो सकता है कि आपको नौकरी ना मिल पाए। तो क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले। बाकी अगर आप सीजीएल 2024 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो बचा हुआ टाइम है इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस जो पैसेज हैं उनकी प्रैक्टिस करो। टाइपिंग में अगर डिस्क्वालीफाई हुए तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आप सभी से ये कहूँगा कि इन पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है कि हर एक डिपार्टमेंट, कोई भी जो डिपार्टमेंट है उसमें कैडर रिस्ट्रक्चर, कैडर रिव्यू का जो काम है वो टाइम टू टाइम होता रहता है। ये इस वजह से भी होता है कि डिपार्टमेंट ये चेक करता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई, प्रेजेंट सिनेरियो में उसकी इंपॉर्टेंस है या नहीं है, तो हो सकता है कि वो पोस्ट को कैंसिल कर दिया जाए या उस पोस्ट की वैकेंसी को बढ़ा दिया जाए। हो सकता है ये ज़रूरत पड़े कि कोई नई वैकेंसी क्रिएट करनी हो, ठीक है। तो कई चीज़ें होती हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट में कैडर रिस्ट्रक्चर होते रहे। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी कैडर रिस्ट्रक्चर और एक्साइज डिपार्टमेंट में भी कैडर रिस्ट्रक्चर हुआ, जिसमें अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ओएस यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की नई पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई है और हो सकता है इसकी वैकेंसी 2025 में आपको अच्छी खासी देखने को मिले, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कब आती है, वैकेंसी अगर बढ़ती है मान लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वैकेंसी डिक्रीज हो जाती है तो प्रॉब्लम है। अभी एक यहाँ पे इशू सामने नजर आया है, ये आपका है जीएसआई का, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। यहाँ पे आपको पता है कि जीएसआई के थ्रू आपकी सीजीएल की भी वैकेंसी आती हैं, एमटीएस की भी आती हैं, उसके अलावा आपकी स्टेनो की वैकेंसी निकलती हैं, उसके अलावा सीएचएसएल में भी निकलती हैं। सभी डिपार्टमेंट मतलब सभी जो जितने भी एसएससी एग्जाम कराती हैं उन सभी में वैकेंसी निकलती है। और ये प्रॉब्लम स्पेशली जो वैकेंसी विड्रॉ की प्रॉब्लम है या वैकेंसी डिक्रीज होने की प्रॉब्लम है, ये नॉर्मली जो जिन बच्चों के साथ ज़्यादा होती है वो है एमटीएस और सिलेक्शन पोस्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कैडर रिव्यू हुआ तो यहाँ पे सभी पोस्ट हैं, जैसे कि ग्रुप ए की भी पोस्ट है, ग्रुप बी की भी पोस्ट है, ठीक है। नॉन गेस्टेड ग्रुप बी की जो पोस्ट जो आपकी एसएससी के थ्रू भरी जाती है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे अगर हम ग्रुप बी की नॉन गेस्टेड पोस्ट की बात करें, जैसे कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये पोस्ट जो है वो आपकी सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू भरी जाती है, सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू भरी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 162 थी और अब इसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 75 कर दी गई। ऐसे ही इसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 198 थी, इसको 125 कर दिया गया। ऐसे ही आप देख सकते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 35 थी तो 35 ही रही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 35 थी, यहाँ पे 25 हो गई, यहाँ पे 80 थी, 35 हो गई। यहाँ से ये दिखाने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ इतना है, जैसे यहाँ पे जब वैकेंसी बढ़ जाती तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वैकेंसी डिक्रीज होती है तो दिक्कत होती है। अब दिक्कत क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 100 है, ठीक है, और 40 लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या मान लेते हैं 50 लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ने मान लेते हैं कि 20 वैकेंसी निकाली, रिक्रूट की, ठीक है। अब यहाँ पे कैडर रिव्यू हुआ और यहाँ पे वैकेंसी रह गई 60 ही, यानी कि 50 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और 10 वैकेंसी ही हैं, लेकिन इन्होंने रिक्रूट कितने लोगों को कर लिया, 20 लोगों को कर लिया। तो जो 10 लोग बचे हुए हैं इनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है और ऐसा आपने देखा होगा कि एमटीएस वाले एस्पिरेंट के साथ मोस्टली होता है। उसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट में भी ऐसा होता है। एमटीएस में तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें हैं देखने को सामने मिलती हैं कि बहुत से एस्पिरेंट ऐसे आपको 2023 के मिल जाएंगे, कई डिपार्टमेंट के 2022 के जिनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है, उसमें प्रॉब्लम भी ये वाली भी है। उसके अलावा कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो वैकेंसी निकालते हैं, बाद में मतलब वैकेंसी एसएससी को देते हैं, फिर बाद में वैकेंसी विड्रॉ कर लेते हैं। तो उससे क्या है कि जो बच्चे रिक्रूट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो
यहाँ पे सबसे पहली जो राय है वो मैं आप सभी को ये देना चाहता हूँ कि अगर जैसे आपकी ज्वाइनिंग आई है तो जल्द से जल्द आप अपनी ज्वाइनिंग कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा एसएससी से भी भाई रिक्वेस्ट है कि आप डिपार्टमेंट को ये सख्त निर्देश दीजिए कि अगर डिपार्टमेंट में कोई कैडर रिव्यू होने वाला है, कोई कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का काम हो रहा है, तो आप अपनी वैकेंसी ना दीजिए, ठीक है। और डिपार्टमेंट को भी इस बात को ध्यान रखना है कि अगर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या वैकेंसी में चीज़ें अप या डाउन हो सकती हैं, तो भाई जब तक कि फाइनल प्रोसेस ना हो जाए तब तक कि आप वैकेंसी जो है वो एसएससी को सबमिट ही ना करो, ठीक है। क्योंकि इसमें अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो स्टूडेंट का ही होता है। यहाँ पे क्या है, अब जैसे मान लेते हैं कि 10 वैकेंसी, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया कि 10 वैकेंसी जो हैं वो खतरे में पड़ गई, तो अब इन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि इसमें गलती बच्चों की तो है नहीं, डिपार्टमेंट की गलती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, लास्ट टाइम में भी देखी गई है और आगे भी मतलब ये चीज़ें होती रहेंगी जब तक कि इन चीज़ों पे मतलब कोई वर्क, ऑथेंटिक जो वर्क है वो नहीं किया जाएगा। तो एसएससी से रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें जो हैं इन पे भी काम करना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए अपडेट थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। और जो भी बच्चे जो भी फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं लास्ट ईयर में और उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तो वो इस चीज़ को महसूस कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।